चार दोस्त अर्जुन, समीर, त्रिशा और आदित्य एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। आदित्य की शादी थी और उसने अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग राजस्थान के एक सुंदर लेकिन रेगिस्तानी इलाके में रखने की योजना बनाई थी। अर्जुन, समीर और त्रिशा अपने अपने शहरों से निकलकर कार से आदित्य की शादी में शामिल होने जा रहे थे। दोपहर की धूप रेगिस्तान की रेत पर चमक रही थी। चारों ओर वीरान रास्ते थे, कहीं कोई पेड़ नहीं, केवल पत्थर, सूखे झाड़ और लहराती गर्मी की लकीरें। वे मजाक करते, गाने सुनते और शादी की तैयारियों को लेकर उत्साहित थे। तभी अचानक उनकी कार झटके से रुक जाती है। वे बाहर निकलकर देखते हैं कि कार्बोरेटर में पानी नहीं है और इंजन में भी कुछ तकनीकी खराबी है। वे आसपास नजर दौड़ाते हैं तो दूर धुंधले से एक गांव की झलक मिलती है। कुछ झोंपड़ी नुमा घर, एक पुराना कुआं और पीछे ऊंचा सा बरगद का पेड़। तीनों तय करते हैं कि गांव में जाकर मदद ली जाए। जैसे ही वे गांव में घुसते हैं, एक अजीब सी हवा चेहरे से टकराती है। गांव पूरी तरह शांत था, मानो वहां कोई रहता ही नहीं। कच्चे रास्ते पर बिखरी सूखी पत्तियां और टूटे फूटे घर, जैसे सब कुछ बहुत पुराना हो। कई घरों की खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी थीं और दीवारों पर पुरानी चूना पुताई अब झड़ चुकी थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल और घना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई दूर तक फैली थीं। उसी पेड़ के नीचे एक साधु आंखें मूंदे ध्यान में बैठा था। तीनों उसके पास जाकर पूछते हैं, बाबा, क्या यहाँ कुछ खाने पीने को मिलेगा? और कोई मैकेनिक है क्या यहाँ? साधु धीरे से आंखें खोलता है और बोलता है, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? अर्जुन जवाब देता है, हम अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो यहाँ आ गए। साधु सिर हिलाकर कहता है, अच्छा किया जो गांव में आ गए। आगे चौराहा मिलेगा, दाहिनी ओर मुड़ना, वहां एक भोजनालय है, वहीं खाना भी मिल जाएगा और किसी से मैकेनिक के बारे में भी पूछ लेना। तीनों साधु को धन्यवाद देकर चौराहे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे दाहिनी ओर मुड़ते हैं, उन्हें एक पुराना भोजनालय दिखता है। यह एक टूटी सी ईंटों की इमारत थी, जिसकी दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल जमी थी। बाहर एक झूलता हुआ लकड़ी का बोर्ड था, जिस पर नाम धुंधला पड़ चुका था। वे भीतर जाते हैं, आवाज लगाते हैं, कोई है? तभी पीछे से भारी आवाज आती है, क्या लोगे खाने में? वे मुड़ते हैं। एक सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ ग्रामीण खड़ा था, चेहरा भावहीन लेकिन आंखों में अजीब चमक। तीनों सहम कर कहते हैं, जो भी जल्दी बन सके। वह आदमी अंदर जाकर आवाज लगाता है, राम सिंह, 3 थाली लगा दो इन मेहमानों के लिए। कुछ ही देर में राम सिंह आता है, एक आदमी जो 3 थालियां रखता है। वे थालियों को खोलते हैं, अंदर एक कटा हुआ इंसानी हाथ होता है। तीनों डर के मारे चिल्ला उठते हैं। वे देखते हैं, दोनों आदमी अब जोर जोर से हंस रहे हैं। एक शैतानी हंसी गूंज रही थी। वो जान बचाकर भागते हैं। वे फिर उसी चौराहे पर पहुंच जाते हैं। वे एक कच्चा घर देखते हैं, जहां से चूल्हे का धुआं उठ रहा था। उम्मीद के सहारे वे अंदर जाते हैं। वहां एक औरत चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे वह जानती हो कि वे क्यों आए हैं। त्रिशा पूछती है, माँ, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? औरत मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों नहीं बेटा, पहले पानी पी लो, फिर खाना देती हूं। समीर जैसे ही पानी पीता है, गिलास नीचे गिरा देता है। उसमें खून था। औरत जोर से हंसती है, अब तुम तीनों इस गांव से नहीं जा पाओगे, क्योंकि जो यहां आता है वो कभी लौट नहीं पाता। तीनों फिर भागते हैं और वापस उसी चौराहे पर पहुंचते हैं। अब वे देखते हैं कि एक डाकिया गांव की गलियों में चिट्ठियां बांट रहा है। वह एक पुरानी टोपी पहने हुए साइकिल के कैरियर पर चिट्ठियों की बोरियां लादे था। तीनों दौड़कर उसके पास जाते हैं। भैया, इस गांव से बाहर कैसे निकला जा सकता है? डाकिया गंभीर स्वर में कहता है, यह गांव सिर्फ हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होता है, और आज पूर्णिमा है। अगर सूरज की पहली किरण से पहले तुम यहां से नहीं निकले, तो तुम भी यहीं के हो जाओगे, आत्माओं की तरह, हमेशा के लिए। त्रिशा घबराकर कहती है, हम सब मारे जाएंगे। अर्जुन आंखों में दृढ़ता ली कहता है, नहीं, हमें एक आखिरी बार कोशिश करनी चाहिए। गांव की आत्माएं उनका पीछा करने लगती हैं। तीनों आत्माओं से बचने के लिए दौड़ते हैं। अंततः वे गांव के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं। दौड़ते दौड़ते समीर का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाता है।
और फिर वो अपने दोस्तों से पीछे रह जाता है। अर्जुन और त्रिशा भागते रहते हैं और किसी तरह कार तक पहुंच जाते हैं। कार स्टार्ट होती है और वे गांव की सीमा पार कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके साथ समीर नहीं होता है। गांव में बरगद के पेड़ के नीचे अब सारी आत्माएं एकत्र हैं और उनके बीच समीर की आत्मा भी शामिल है। अब वो भी इस भूतिया गांव का हिस्सा बन चुका है। कुछ देर बाद एक और कार गांव के बाहर रुकती है। दो नए यात्री रास्ता भटक गए हैं। एक कहता है, चलो इस गांव में किसी से रास्ता पूछते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, ताकि हम और भी रोमांचक कहानी लेकर आ सके। धन्यवाद।